भाइयों, दादा साधु राम व्यास के पास मानेर गांव के हांडसर जोड़ में, हाँ सर जोड़ ये मडमाडवी का जोड़ कहलाता है। यहाँ बैठे हैं भाई। और दादा एक तो वो बताओ थे आप जी, वो बता दो मैंने सर में दर्द की वो बताओ थे। देखो भाई, ये लगभग ये जो जोड़ है ये 6 किला में है। हाँ। और यहाँ प्राय औषधियाँ होती हैं। औषधियाँ हाँ। जैसे काली तुलसा, द्रोण पुष्पी। अगर किसी भाई को बुखार नहीं छोड़ता हो, महीना में 20 दिन में चढ़ाए रहता हो, वो 2 दिन द्रोण पुष्पी को उबाल कर पिए। द्रोण पुष्पी, द्रोण माने 2 गड़े। वो कड़वी होती है, उसको 2 दिन पियोगे तो 2 साल बुखार नहीं चढ़ेगा। 3 दिन पियोगे 3 साल बुखार नहीं चढ़ेगा। और दूब की के को थे? दूब जिस भाई का सिर में दर्द रहता हो, वो सर्दी में ना पिए 2 महीने, गर्मी में या और किसी ऋतु में पिए। जो पसरमा दूब होती है, जिसको हम देसी भाषा में नाड़ा की दूब कहाँ सा, उस दूब ने जंगल में तो पाड़ लिया हो और पाड़ के धो के और उसको कूट लो। उसमें 2 काली मिर्च गेर लो, थोड़ी सी मिश्री गेर लो, थोड़ा 1 चुटकी संजा नमक डाल लो, टेस्ट बदल जाए, उसका टेस्ट बदल जाएगा। और उसमें 1 गिलास पानी का छोड़ दो और फिर उसको सफ़ेद कपड़े में निचोड़ कर छान के और खाली पेट 3 दिन पी लो। खाली पेट। इन ऋषिया के सर में दर्द नहीं होया करता के? देखो भाई, ऋषिया के सर में दर्द होता था तो वही सिर्फ दूब का प्रयोग करते थे। ये दुर्वासा जी जो थे, इनका बड़ा सिर में चक्कर रहने लग गया और बड़ा क्रोध उठने लग गया। तो भगवान शिव के पास चले गए। मैं तो प्रणाम किया, ए पिताजी मैं आपका अंश हूँ और मेरे तो सिर में चक्कर चढ़ा रहे से और बहुत क्रोध आओ से। तो नुला भाई तैं दूब पिया कर कूट के न छान के। तो दुर्वासा जी पत्थर पर रगड़ के और छालना में बांध के और पानी ऊपर तक घेर कर जी उस दूब को पीते थे। तो जिस सज्जन का, जिस माता बहन का सिर में दर्द बार बार रहता हो, क्योंकि इस सिर का 5 कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, विनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय। अच्छा। तो जो मनोमय कोष है उसके अंदर ही डिप्रेशन होता है, उसके अंदर ही तनाव उत्पन्न होता है। हम अधिक बार किसी प्रश्न को गहन चिंतन से सोचते हैं तो हमारा मनोमय जो होता है वो खराब हो जाता है। ये दुर्वासा और दूब तो एक जैसे शब्द नहीं। देखिए, दुर्वासा नाम ही दुर्वा कहते हैं संस्कृत में दूब को। अच्छा। दूब को ही दुर्वासा कहते हैं। और भोलेनाथ ने कहा था, हे दुर्वासा तू इस दूब को पिया कर, यही तेरा आहार है। और इस दूब से कोई भी मंगलमय अनुष्ठान होगा, उसमें जल में डबो के इसका छिटका मारा जाएगा तो हर प्राणी में जो वहाँ बैठे हैं उनमें शीतलता उत्पन्न हो जाएगी, उनको क्रोध नहीं होगा। अच्छा। दूब का यो महत्व है। इसलिए इस दूब के छिड़के से आदमियों को मंगलमय किया जाता है, खुश किया जाता है। दूब 3 दिन पिए निर्नावासी खाली पेट, सिर में तनाव नहीं होगा, मनोमय कोष विषाक्त हो जाता है, तब ये डिप्रेशन होता है और सिर में दर्द होता है। ऐसे हमारे ऋषियों ने बहुत कुछ, यहाँ इस जंगल से ही, इस वनस्पति से हम क्यों दुखी हैं, हम इस वनस्पति से परे हो गए। जैसे यहाँ मैंने आपसे जिक्र दिखाया था, दिखाऊं भी गाई, यहाँ एक शमी का वृक्ष है। शमी, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा में केंदू भी कहते हैं। और ये इतना सघन, इतना गहरा होता है कि इसके अंदर सूर्य की किरणें नहीं आती। जब अर्जुन स्वर्ग में गया, इंद्र के पास गया, तब अपने शस्त्र इस शमी के वृक्ष में लगा के गया था।
अच्छा अच्छा अच्छा। और जब राम ने चढ़ाई करी लंका पे हाँ। तब शमी वृक्ष की पूजा करी थी। समी। इसका क्या है, इसके कंधौड़ दागे से गोल गोल छोटे लाडू वर्गे हाँ और पत्ते, हाँ कंधौड़ और इसके पत्ते, हाँ 1 किलो पत्ते, हाँ 5 किलो पानी, हाँ 1 घड़े में उबाल लो और उसको 3 दिन तक उबालते जाओ जब तक उसके पत्ते पीले नहीं हो जाएं। हाँ केवल उस पानी से जो डॉक्टर कह दे कि भाई वो तो पाँव उरत काटना पड़ेगा, हड्ड गल गया सड़ गया, ये मांस गल गया सड़ गया, क्योंकि मांस के बीच में एक पनामा होता है। अच्छा जो जख्म के चारों तरफ दौड़ी दौड़ी लेयर होती है। अच्छा अच्छा जब इंसान का पनामा ख़त्म हो जाएगा, जब चमड़ी तिड़क जाएगी, अच्छा उस चमड़ी को, उस पनामे को दुरुस्त करने के लिए केवल उस पानी से ही धोइए, कोई दवाई लाने की आवश्यकता नहीं। आप 3-4 दिन उस जख्म को इस केंदू के पानी से, इस शमी वृक्ष के पत्तों के उबले हुए पानी से धोइए, काफ़ी आराम लगा। काफ़ी आराम नहीं, बिल्कुल वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और वो हार्ट दुरुस्त हो जाएगा। जाड़, ये जाड़ के वृक्ष हैं। हाँ पहले हमारे टाइम में तो बड़ी पील ला गया कर दी, आज के बच्चों ने तो पील का बारे पता नहीं है। ना नहीं बेरा। यहाँ जाड़ के भी 100-200 पेड़ ज़रूर हैं, खड़े हैं। हाँ और ये आप कदम के पेड़ तो यहाँ 50 की जनसंख्या में हैं। हाँ यहाँ आप देख रहे हैं, ये हज़ारों वर्ष के हैं। कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये पेड़ मेरे सामने होया। ये पेड़ भी 20 वर्ष से खड़ा है। ये सामने छोटा पेड़ जो खड़ा है, हाँ मैं 20-30 वर्ष से इसको यूं का यूं ओट का ओट देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। केवल ये जहाँ संतों की तपोभूमि होती है वहीं उगते हैं। और जो पूर्ण संत होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वो कदम के पेड़ के नीचे रहते हैं। कदम कदम, ये कदम के पेड़ हैं। आप वृंदावन में कुछ देख सकते हैं, या थोड़े बहुत हरियाणा में होंगे तो 5-10 गाँव में होंगे, लेकिन जितने यहाँ हैं उतने नहीं हैं। फिर मैं सरकार से भी पुरजोर अपील करूँगा, क्योंकि मैं भी पर्यावरण प्रेमी हूँ। साथियों, ये दुर्लभ प्रजाति के यहाँ बचाओ। 100 पेड़ के आसपास, 100-150 पेड़ के आसपास खड़े हैं। हाँ इनको बचाने के लिए सब भारतवासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा संदेश वन मंत्री तक अवश्य कोई न कोई बाबू भगवान लोग पहुँचाएगा, ताकि मैंने भी कुछ गांव में से मांग के चंदा और 150 रुपये लगा लगू के लोगों से मांग के, और यहाँ JBC चलवा के नरीन कुछ वृक्षों की कदमों की मिट्टी भरवाई सी, क्योंकि इनकी जड़ें निकल गई। अच्छा अच्छा। पहले लोग यहाँ से भट्ठे की ईंट निकालते थे, उनको ज्ञान नहीं था, बहुत ज़्यादा पेड़ थे, इसलिए वो पहले भट्ठे जो मैदानी भट्ठे लगते थे वो मिट्टी ले गए इनके पास से, और ये गिरने का कगार पर बहुत काफ़ी आगे। फिर एक दौर चला माला के मणिये, चंदन का उपरूप है ये। आप चंदन की माला को और इसकी माला को पहचान नहीं सकते। अच्छा अच्छा। और ये इतना सख्त होता है, आप कुल्हाड़ी मारोगे तो कुल्हाड़ी का निशान होगा, खाली कटेगा नहीं। अच्छा। बहुत हार्ड होता है, विशेष हार्ड, आरे से नहीं चलेगा ये। और इन पेड़ों की हज़ारों वर्ष की उम्र बता रहे हैं, बहुत लंबी आयु होती है इनकी। चंदन कौन सा? चंदन की मेरी पाटड़ी है, मेरी ससुर। हाँ चंदन, पंडित जी ने जिक्र करा। हाँ पंडित जी ने जिक्र करा रखा से। चंदन की है माँ मेरी पाटड़ी, क्योंकि चंदन के अंदर विशेष ठंडक होती है। अच्छा। खुशबू भी, और खुशबू तो होती है, लेकिन वो अपनी खुशबू को नहीं तजता, क्योंकि असली चंदन का चौकड़ तो सरफ लिपटे रहते हैं। अच्छा। हाँ जी, जिस प्रकार सज्जन आदमी का चौकड़ बुरे भी बैठे हों तो वो उनकी शिक्षा ग्रहण नहीं करता। या सूर ने लिखा, चंदन विष व्यापट भय और लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापट भय और लिपटे रहत भुजंग, और सुगरे तो बस निकलें चाहे होता फिरो कुसंग।
चाहे उनका चौकड़ तक को संग होंदा रहो, फिर भी तो वो बस सुगरे बच के निकल जाएंगे। सूरदास जी का है। सूरदास जी का है। आड़े बोले हैं। और चंदन के पेड़ का चौकड़ तो सरफ लिपटे रहते हैं। वो उनके जहर को ग्रहण नहीं करता, वो केवल अपनी खुशबू ही अपने पास रखता है। और चंदन इतना ठंडा होता है कि बहुत ज़्यादा, ये तीनों ही ठंडे हैं, इनकी तासीर ही ठंडी है। चंदन कहेंगे से तो चंदन लील बड़ी हो जाए। हाँ, लील बड़ी हो जाए। और बोला तेरे का देखो तो शकुंतला बोले मेरी रोम खड़ी हो जाए। मांगी ने कह रखी से। हाँ, मांगी राम ने कह रखी से। भाई फिर सुरेश रोहिला, यहाँ हमारे लोगों ने इस गांव के जितने भी ये गांव वाले हैं इनकी बड़ी संभाल करते हैं। रात ने ये माड़ा का दौर आया, उस वक्त इन्होंने कुछ पेड़ तस्कर काट के भी ले गए, लेकिन लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया। जब जाके पेड़ बचे हैं। और मैं सरकार से अपील करता हूँ भाई, इनकी तरफ दोबारा वन मंत्री से खास करके, अगर भाई इन दुर्लभ पेड़ों को बचाओ, कुछ सहायता करो, कोई DFO भेजो, कोई अपना वन विभाग का कारिंदा भेजो, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पूरे हरियाणा में मुश्किल से 10 गांवों में मिलेंगे आपको, वो भी इक्का दुक्का। फिर आप जैसे लोग भी मुश्किल तो 10 पाओगे। अरे भाई सुरेश, ऐसा है, देखो हम बीमार 80 वर्ष का हो रहा सी, टनाटन सू, छोरा भरगा सू। तो खूब भी है या कितना ही। अरे मैं वनस्पति के नज़दीक रहता हूँ। अच्छा। और वनस्पति खाने की कोशिश करता भाई, मिल जाए तो। और फिर देखिए 28 बार जो आदमी नहीं हंसेगा दिन में, अच्छा, वो बीमार हो जाएगा। 28 बार ये लिखित है। ये कभी कोई भाई नू समझेगा बूढ़ा करता हूँ ये बंडल मार रहा है ना, बिल्कुल। लाफिंग चैप्टर में भी